हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वो क्वेश्चन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर काफ़ी डिटेल में दिया गया है, पर मैं आपको इसे एक सिंपल तरीके से शॉर्ट पॉइंट्स और डायग्राम के साथ समझाऊंगी जो एग्जाम के लिए ईजी याद रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रैपिड प्रैक्टिस को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लोथ्स इज ऑयल इन नेचर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विथ वाटर। तो उस डर्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सोप को। तो सपोज एक सोप है और इसमें ये प्रेजेंट है सोप के मॉलिक्यूल्स। तो ईच सोप मॉलिक्यूल्स सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये सोडियम आयन प्रेजेंट है Na+, और ये जो लॉन्ग चेन है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस लॉन्ग चेन पे ये जो ऊपर पीक दिख रहे हैं हमें, इस ईच पीक पर प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, व्हेन सोप वाटर में डिसॉल्व होता है तब उसका आयोनिक एंड, दैट इज ये एंड होता है आयोनिक एंड, इट्स इंटरेक्ट्स विथ वाटर। उसी को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो दैट इज वाटर एंड फिलिक दैट इज लविंग। वाटर लविंग एंड है, इसलिए वो वाटर को इंटरेक्ट करता है। वाइल कार्बन चेन दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड, जो अपोजिट होता है हाइड्रोफिलिक एंड से, तो इसलिए वो इंटरेक्ट करता है ऑयल ड्रॉपलेट को। तो इस तरह सोप के जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को सेंटर में ट्रैप करते हैं एंड दस फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द माइस। तो अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो सपोज ये क्लोथ है और ये डर्ट और ऑयल ड्रॉपलेट है, ये सोप मॉलिक्यूल्स है और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है क्लोथ के ऊपर। जब सोप वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह फॉर्म होते हैं, और ये एंड है आयोनिक एंड और ये लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है वो एंड होता है हाइड्रोफिलिक एंड का, दैट इज वाटर लविंग एंड होता है। तो ये एंड दैट इज ये राउंड स्ट्रक्चर वाटर की तरफ होता है, क्योंकि इस क्लोथ के ऊपर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। उसी तरह ये जो राउंड स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोफिलिक एंड ही है, जो कि वाटर की तरफ है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। उसी तरह उसके अपोजिट होता है हाइड्रोफोबिक एंड, दैट इज वो इंट्रैक्ट करता है डर्ट को, इसलिए इसका ये एंड जो है डर्ट की तरफ होता है। यहाँ पर देखिए सारे मॉलिक्यूल्स के जो ये हाइड्रोफोबिक एंड है वो डर्ट की तरफ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन सारे मॉलिक्यूल्स डर्ट को सेंटर में ट्रैप किया है, एंड इन लास्ट स्टेप मिसेल स्ट्रक्चर बनाते हैं सोप मॉलिक्यूल्स और उस डर्ट को क्लोथ से अलग कर देते हैं। And the soap molecules help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो ये था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का रैपिड रिवीजन। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही पॉइंट वाइज नोट है यहाँ पर, तो कॉपी कर सकते हैं आप। तो मैं फिर से रीड नहीं करूँगी क्योंकि ये रैपिड रिवीजन का वीडियो है हमारा। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके ऊपर अलग सा वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का, तो आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्कोरिंग। थैंक यू।